हेलो दोस्तों, परीक्षा कैसी चल रही है? आशा करता हूँ कि आपके घर में बच्चियों की परीक्षा अच्छी चल रही होगी। देखिए, पढ़ाई कितनी भी हो, वह परीक्षा में ही पता चलता है। पर इच्छा, दूसरे की इच्छा यानी दूसरे से बनाया गया पेपर को जब आप सॉल्व करेंगे, तो आपको देखा जाएगा कि आपने कितना पढ़ा है या आपकी पहुँच कितनी है परीक्षा में प्रश्नों के प्रति। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और अच्छे से अच्छे नंबर लाइए दोस्तों। चलिए, आज हम लोग इस टॉपिक में वन वर्ड्स फॉर ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ेंगे यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम लोग पढ़ेंगे यह चीज़ें। अगले वीडियो में हम लोगों ने काइंड्स ऑफ मैन यानी काइंड्स ऑफ ह्यूमन, टाइप्स ऑफ ह्यूमन बॉडी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि मनुष्य के प्रकार यानी मनुष्य कितने प्रकार के हैं उनके व्यवहार के आधार पे। लेकिन आज इस टॉपिक में हम लोगों ने वन वर्ड्स फॉर ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स पढ़ेंगे, देखेंगे। यह हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको देखने को मिलेगा, जिससे आपके दोनों सब्जेक्ट के में यह मजबूत पकड़ होगी, समझ में आ जाएगा। एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर जिनको या जिनके घर में बच्चों की अंग्रेजी कमज़ोर है, तो आप हमारे चैनल के शुरुआती वीडियो पे जाइए, शुरू से वीडियो को देखिए, आपकी इंग्लिश मजबूत हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं, देर न करते हुए आज हम लोग यह टॉपिक पे चलते हैं। पहला आपका है एल्बम, ALBUM, एल्बम। एल्बम जानते हैं आप लोग, गाने को सुनने को मिलता है एल्बम, चाहे गाना का हो एल्बम, चाहे फोटो का हो एल्बम। तो एल्बम मीन्स होता क्या है? एल्बम में एक फाइल होती है, एक नत्थी जिसे कहते हैं, जिसमें चित्र संग्रह किए जाते हैं, तो उसको हम चित्रपंजी कह सकते हैं। एल्बम मीन्स चित्रपंजी। अगला आपका है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस मीन्स होता है भली भांति, जो भली भांति समझ में ना आ सके यानी अस्पष्ट। नेक्स्ट, एथेइस्ट। अगली वीडियो में शायद इसका जिक्र हुआ होगा। एथेइस्ट, ATHEIST। एथेइस्ट मीन्स होता है जो ईश्वर को न मानता हो। ईश्वर को जो न मानता हो उसको हम नास्तिक कहते हैं। एनोनिमस, ANONYMOUS। एनोनिमस मीन्स होता है जिसका लेखक अज्ञात हो, यानी कोई ग्रंथि हो, कोई कृति हो, सॉरी ग्रंथ हो, कृति हो और उसका लेखक पता न हो, उसको हम एनोनिमस कहते हैं यानी गुमनाम कहते हैं। नेक्स्ट आपका है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मीन्स होता क्या है? AUTOBIOGRAPHY, ऑटोबायोग्राफी। यह अपने हाथ द्वारा लिखी गई होती है, अपनी कथा, अपनी ही कथा अपने आप से लिखी गई होती है, जिसको हम आत्मकथा कहते हैं। सेंचुरी, CENTURY, सेंचुरी मीन्स होता है 100 या शताब्दी, 100 वर्ष का समय, जिसको हम शताब्दी कहते हैं। नेक्स्ट है हर्बिवोरस, HERBIVOROUS। हर्बिवोरस मीन्स होता है जो केवल घास, साग, सब्जी खाने वाला होता है जीव, उसे हम हर्बिवोरस यानी शाकाहारी कहते हैं। कार्निवोरस, CARNIVOROUS। कार्निवोरस मीन्स होता है जो जीव या जंतु मांस खाकर जीवन यापन करने वाला होता है, उसे मांसाहारी कहते हैं। नेक्स्ट आपका है ओमनिवरस, OMNIVOROUS। ओमनिवरस मीन्स होता है जो सब कुछ खाता हो, साग सब्जी खाता हो, मांस खाता हो, यानी सर्वाहारी, जिसको हम सर्वाहारी कह सकते हैं। नेक्स्ट आपका है दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है। अगर वीडियो आपको लंबा नहीं देखना है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर आप उसका अध्ययन कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा मैं हर टॉपिक पे कुछ न कुछ उसका स्पष्टीकरण क्लियरिफाई कर दे रहा हूँ, ताकि समझने में आसानी होगी। और एक बात और है, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपके पढ़ाई में मदद ज़रूर करेगी। चलिए शुरू करते हैं। आपकी पढ़ाई में मदद नहीं करेंगे तो आपके घर में बच्चे होंगे, बच्चियाँ होंगी जो अभी पढ़ रहे होंगे, जिनको समझने में काफ़ी कठिनाई होती है, तो उनको ज़रूर काम आएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। नेक्स्ट आपका है फैटलिस्ट, FATALIST। फैटलिस्ट
फैटलिस्ट मीन्स होता है वह व्यक्ति जो भाग्य पर विश्वास करता है, यानी यह भाग्य के आधार पर हुआ है। जैसे किसी को पैसा मिल गया ये हमारा भाग्य था, किसी को घाटा हो गया ये भाग्य ही था, तो उसको हम भाग्यवादी कहते हैं। नेक्स्ट है ऑनरेरी, HONORARY। ऑनरेरी मीन्स होता है ऐसा पद या पोस्ट जो केवल सम्मान के लिए दिया जाता है, उस पोस्ट का पद का वेतन नहीं मिलता है, उसको हम माननीय कहते हैं। माननीय या मानद कहते हैं जिसको हम, इसमें केवल सम्मान के लिए पद दिया जाता है, वेतन नहीं मिलता है। लिटरेट, LITERATE, लिटरेट। लिटरेट मीन्स होता है वह व्यक्ति जो कुछ पढ़ लिख सके, जिसको हम साक्षर कहते हैं। इलिटरेट, ILLITERATE, इलिटरेट मीन्स होता है वह व्यक्ति जो कुछ भी पढ़ लिख ना सके, उसको हम निरक्षर कहते हैं। इनकॉरिजिबल, INCORRIGIBLE, इनकॉरिजिबल, वह जिसे सुधारा न जा सके, जिसमें कोई सुधार न किया जा सके उसको हम इनकॉरिजिबल यानी असंशोधनीय कहते हैं। नेक्स्ट आपका है INSECTIVORUS, इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस मीन्स होता है कीड़े मकोड़े खाकर जीवन यापन करने वाला जीव जंतु, जिसको हम कीटभक्षी कहते हैं। इंसेक्टिवोरस में वो जीव जंतु या रचना आते हैं जिसमें जो केवल कीड़े मकोड़े खाते हैं, कीट खाते हैं, जिसको कीटभक्षी कहते हैं। कुछ पौधे भी कीटभक्षी होते हैं। नेक्स्ट आपका है मॉर्टल, MORTL, मॉर्टल, जो एक दिन नष्ट हो जाए, मृत हो जाए, होने वाला हो, उसको हम नश्वर यानी मॉर्टल कहते हैं। नश्वर जो नाशवान हो उसको मॉर्टल कहते हैं, नश्वर कहते हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट आपका है म्यूजियम, MUSEUM, म्यूजियम। म्यूजियम आप लोगों ने सुना होगा, उसका हिंदी आप लोग जानने का प्रयास नहीं किए होंगे या किए होंगे तो आज जान लीजिए। म्यूजियम में होता है अजायब घर। अजायब घर का मतलब जहाँ पे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं दिखाने के लिए इकट्ठा की गई रहती है, जिसको हम संग्रहालय भी कह सकते हैं, संग्रहालय। माइक्रोस्कोप, MICROSCOP, माइक्रोस्कोप। जैसा माइक्रो मीन्स होता है सूक्ष्म, आप इससे शब्द से पता चले, स्कोप माने देखने वाला। माइक्रोस्कोप ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम छोटी से छोटी वस्तु को देख सकते हैं, जिसको हम सूक्ष्मदर्शी कह सकते हैं। नेक्स्ट आपका है मिलेनियम, MILLENNIUM, मिलेनियम। यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, यह हम ही ने कंपोज किया है, इसको लिखा है, लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई है। म्यूजियम का यहाँ पर दोबारा लिखा जा चुका है। तो मिलेनियम का आप समझ लीजिए, मिलेनियम में होता क्या है। इसको आप लोग कट कर दीजिएगा। मिलेनियम में होता है 1000 वर्ष का समय। यहाँ पर लिख सकते हैं 1000 वर्ष का समय। 1000 वर्ष का समय, यह हाथ से लिखना पड़ रहा है, कलम नहीं है लिखने वाला इस पर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका नर्सरी, NURSERY, नर्सरी। नर्सरी वह स्थान होता है जहाँ पौधे उगाए जाते हैं, छोटे पौधे उगाए जाते हैं, जिसको हम पौधशाला कहते हैं। और नर्सरी स्कूल में छोटे बच्चों जहाँ पर अध्ययन करते हैं उसको भी हम लोग नर्सरी यानी शिशु मंदिर कहते हैं। नर्सरी मतलब शिशु मंदिर भी होता है। ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट मीन्स क्या होता है, OPTIMIST, ऑप्टिमिस्ट मीन्स होता है आशावादी। ऑप्टिमिस्ट, OPTIMIST,
वह व्यक्ति जो संसार को आशा की दृष्टि से देखता है, जिसको हम आशावादी कहते हैं। जैसे आशा करता है, हो सकता है आज हमारे घर मेहमान आ जाएँ, तो ये आशा होती है। अगला है ऑर्फेन, ORPHAN, ऑर्फन। ऑर्फन मीन्स होता है वह जिसके माता-पिता न हो यानी न हो। इसका मतलब उसे हम अनाथ कहते हैं, जिसके माता-पिता न हो उसे हम अनाथ कहते हैं। हमने कुछ ऐसे शब्दों को इसमें नहीं लिखा है, जिसको मैं नहीं चाहता हूँ लिखना। नेक्स्ट आपका है OBEDIENT, ओबीडिएंट। ओबीडिएंट मीन्स होता है जो कोई व्यक्ति या बच्चा या कोई भी जो आज्ञा का पालन करता हो, उसको हम ओबीडिएंट कहते हैं। चाहे विद्यार्थी हो, चाहे शिष्य हो या बच्चे हों खुद के, तो जो आज्ञा का पालन करते हैं उसको हम ओबीडिएंट यानी आज्ञाकारी कहते हैं। पैट्रियट, PATRIOT। पैट्रियट मीन्स होता है देश के प्रति जो प्रेम भाव रखते हैं। जो व्यक्ति जो कोई भी देश के प्रति प्रेम रखने वाला होता है, व्यक्ति होता है, उसी को हम पैट्रियट कहते हैं, देशभक्त कहते हैं। पेसिमिस्ट, PESSIMIST। पेसिमिस्ट मीन्स होता है वह व्यक्ति जो संसार को निराशा की दृष्टि से देखता है, यानी हमेशा नकारात्मक ही सोचता है। जैसे मैं काम करने जाऊं, अगर कोई व्यक्ति निराशावादी है तो सोचता है कि अगर काम करने जाऊंगा तो पैसा ही नहीं मिलेगा। अरे काम करोगे तो भैया पैसा जरूर मिलेगा, लेकिन निराशावादी लोग हमेशा नकारात्मक ही सोचते हैं, जिसको हम पेसिमिस्ट मीन्स निराशावादी कहते हैं। नेक्स्ट आपका है मैन्युस्क्रिप्ट, MANUSCRIPT। मैन्युस्क्रिप्ट मीन्स होता है हाथ से लिखी हुई वह पुस्तक जो हाथ से लिखी गई होती है, जिसको हम हस्तलिपि भी कहते हैं। नेक्स्ट है फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट मीन्स होता है PHILANTHROPIST। फिलेंथ्रोपिस्ट मीन्स होता है लोकोपकारक, वह व्यक्ति जो परोपकार करे और सबसे प्रेम भावना रखे, उसको हम फिलेंथ्रोपिस्ट कहते हैं, लोकोपकारक कहते हैं। दोस्तों अभी तक हमने जो ये वर्ड मीनिंग के तौर पे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, यह अगर जितना तैयार कराया जा रहा है, अगर तैयार हो जाता है तो यह जो पैराग्राफ बनता है वह वर्ड से ही बनता है। ये आपका एक एक वर्ड है, जिसको आप पढ़ना सीख जाएंगे तो आपको पैसेज किताब पढ़ने में मदद मिलेगी, काफ़ी मदद मिलेगा, और समझने में भी काफ़ी मदद मिलेगा। अंग्रेजी समझने के लिए उसके प्रत्येक वर्ड का हिंदी मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है पोस्टमैन, POSTMAN। पोस्टमैन आज तक तो अब तो देखने को ही नहीं मिल रहा है पोस्टमैन। पहले अक्सर पैसे लेकर पोस्टमैन किसी के घर आते थे, तो दूर से ही देखकर लोग पता कर लेते थे कि हाँ उनके घर पैसा आ रहा है, पैसा लेकर आ रहे हैं पोस्टमैन साहब। पोस्टमैन मीन्स होता क्या है, वह व्यक्ति जो पत्र हो, पार्सल हो या मनी ऑर्डर आदि कुछ लेकर पहुंचाता है, आता है, उसको हम पोस्टमैन या डाकिया कहते हैं। स्टूडियो, स्टूडियो का हिंदी कभी-कभी अगर कोई अचानक पूछ लेता है तो नहीं क्लियर होता। कुछ ऐसे वर्ड चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो जिसका बस एक पक्ष पता होता है। स्टूडियो, स्टूडियो क्या होता है? स्टूडियो क्या है? वह स्थान जहाँ चित्रकारी का कार्य होता है, वह स्थान जहाँ चित्रकारी का कार्य होता है, जिसको शिल्पशाला कहते हैं, उसी को हम स्टूडियो कहते हैं। नेक्स्ट आपका है स्टेथोस्कोप। आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन नाम से सुनकर अजीब सा लगेगा कि ये कौन सा यंत्र है। स्टेथोस्कोप क्या है? STETHOSCOP। स्टेथोस्कोप हृदय या फेफड़े की जो धड़कन होती है या तो फंक्शन होती है की जांच करने वाला एक यंत्र होता है।
जिसको हम हिंदी में परिस्रावक कहते हैं। डॉक्टर अक्सर अपने गले में उसको लटका कर रखते हैं, जिसके 2-3 सिरे होते हैं, 2 सिरे कान में लग जाते हैं और एक सिरा जो होता है वह किसी के चेस्ट पर रखकर इधर-उधर रखते हैं और उसकी गति को डॉक्टर्स सुनते हैं या जाँच करते हैं। इसी को हम स्टेथोस्कोप कहते हैं। दोस्तों, अगर बताने में या समझ में आने में कोई त्रुटि रहती है वर्ड में या तो नॉलेज में, तो आप माइंड मत किया करिए उसको। अगर हमको मतलब आप अगर हमको आप एहसास करना चाहते हैं कि मैं गलत हूँ, तो आप ज़रूर कमेंट में कुछ हमारी कमियाँ अगर हों, तो उसको ज़रूर कीजिए। देखिए, कमी तो हर किसी में होती है, कोई पूर्ण टीचर नहीं होता है, ना ही कोई पूर्ण इंसान आज तक हुआ है। तो इस तरह से अगर त्रुटि हो तो आप उसको ज़रूर कमेंट में लिखिए। मैं हमेशा उसे सुधार करने का कोशिश करूँगा और एकदम सरल से सरल तरीके से यह मेरा प्रयास है कि इंग्लिश बच्चे सीखें, विद्यार्थी सीखें या आप सीखें या घर में बच्चे, छोटे बच्चे-बच्चियाँ वो सीखें। नेक्स्ट आपका है सुसाइड। SUICID, सुसाइड। सुसाइड आप लोगों ने सुना ही होगा, हमेशा सुनते होंगे सीरियलों में, पिक्चरों में या ऐसे ही समाज में। सुसाइड मीन्स होता है स्वयं को मारना, यानी स्वयं को जान से मारना, जिसको हम आत्महत्या या आत्मघाती कहते हैं। दोस्तों, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, सुसाइड शब्द पे, सुसाइड एक बहुत ही बुज़दिल कार्य है। अगर आप पे कभी भी कोई भी भारी से भारी संकट आ जाए, भारी गम के पहाड़ टूट जाएँ, दुःख आ जाए, पत्नी धोखा दे दे, पति धोखा दे दे, लेकिन फिर भी आप लोग कभी भी सुसाइड ऐसे शब्द को अपने आस-पास कोसों दूर तक आने मत देना दोस्तों। आपके आगे कितना हो अंधेरा छा जाए, कुछ भी दिमाग ना काम करे, तो यह जीवन जंग है। इसको लड़कर जीना सीखना दोस्तों। कुछ कमज़ोर हृदय वाले बच्चे तो या बच्चियाँ एग्ज़ाम में अगर फेल हो जाते हैं, तो भी वो सुसाइड के बारे में सोचने लगते हैं। इससे भी बड़ी-बड़ी कठिनाई, परेशानी आपके जीवन में आएगी। देखिए, ज़ख्म कोई भी ज़ख्म हो, किसी भी प्रकार का ज़ख्म हो, वह समय के साथ भर जाता है। तो इसलिए जब भी किसी पे भी आपके दोस्तों पे आप किसी पे भी अगर कोई भारी से भारी समस्या, संकट उसके जीवन में अंधेरा आ जाए, आप उसको समझाने का कभी प्रयास करना। ऐसे अगर कोई व्यक्ति आपके सामने मिल जाए और आप स्वयं कभी भी ऐसा कभी मत सोचना कि जीवन को अंत करने से कोई समस्या का सॉल्यूशन निकल जाता है। जीने वाला ही देखता है आगे क्या होता है। तो आप हमेशा लंबा जीने का कोशिश करिए, वह कैसा भी जीवन हो, संघर्षमय जीवन हो या तो फिर खुशी का जीवन हो, आप जिए। बच्चियाँ कहा जाता है कि मानसिक रूप से थोड़ा कमज़ोर होते हैं, तो बच्चियाँ अक्सर ऐसा कदम उठाने में देर नहीं करती हैं, तो कभी भी मैं आपसे भी अनुरोध करता हूँ, आपसे भी यह नम्र निवेदन करता हूँ कि जीवन में कोई भी समस्या आ जाए, कितना हो बड़ा अंधकार आपके जीवन में छा जाए, लेकिन फिर भी आप हौसला से जीने का कोशिश कीजिएगा। अपने उस समस्या को अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। अपने मस्तिष्क को ठंडे में मस्तिष्क से सोचकर उसका सॉल्यूशन निकालने का प्रयास कीजिए, लेकिन जल्दबाज़ी में कोई भी गलत कदम नहीं उठाना। और इस शब्द के लास्ट में मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि आप अपने जीवन में ऐसा कोई समय या सिचुएशन आने ही मत दीजिए, ताकि ऐसा जो शब्द है वो आपके इर्द-गिर्द कहीं सुनने को मिले या घूमे। चलिए, नेक्स्ट अगला है आपका सैंग्विनी ओरस। सैंग्विनी ओरस मीन्स होता क्या है?
SANGUINIVOROUS। सैंग्विनिवोरस मीन्स होता है वह जीव जो खून चूस कर जीवन यापन करता है। जीव हो या तो कोई भी जीव जंतु पौधा भी हो कुछ भी हो जो केवल खून चूस कर अपना जीवन यापन करता हो उसको हम सैंग्विनिवोरस कहते हैं, रक्तभक्षी कहते हैं। नेक्स्ट आपका है थीस्ट, THEIST, थीस्ट। थीस्ट मीन्स होता है एथेइस्ट का अपोजिट है थीस्ट। वह व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास करता हो यानी जो ईश्वर का एग्जिस्टेंस यानी मानता हो, ईश्वर की अस्तित्व को मानता हो, उसको हम आस्तिक कहते हैं, थीस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है अनग्रेटफुल, UNGRATEFUL। अनग्रेटफुल मीन्स होता है कृतघ्न, कृतघ्न उपकार को भूल जाने वाला व्यक्ति। यानी जो अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पे उपकार करे और जिस पर उपकार हुआ हो ये व्यक्ति उपकार को भूल जाए और उसको कभी यह एहसास न हो कि यह किसी ने हम पर दया किया हो या हमारी मदद की हो, तो उसी को हम अनग्रेटफुल कहते हैं, कृतघ्न कहते हैं। विडो, विडो WIDOW, विडो मीन्स होता है वह स्त्री जिसका पति अब जीवित न हो, इस संसार में न हो, उसको हम विडो कहते हैं यानी विधवा कहते हैं। विडोवर, WIDOWER, विडोवर। विडोवर मीन्स होता है वह व्यक्ति जिसकी पत्नी जीवित न हो, इस दुनिया में न हो, उसे हम विडो कहते हैं या विधुर कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। भगवान ने सबकी जोड़ी बनाई है, मैं भगवान से दुआ करता हूँ सबकी जोड़ी सलामत रखे प्रभु, सब लोग खुशी से जीवन यापन करें, सब घर में सुख और शांति समृद्धि हो, घर में बच्चे संस्कारवान हो। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।